सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू कश्मीर की 2 पार्लियामेंट सीट्स, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट जिस पर श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब लगातार तीसरी बार शानदार तरीके से जीतकर मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, और वहीं उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट ये भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। मैं दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर वहीं मैं उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ तथा रामबन की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उधमपुर पार्लियामेंट सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आवाम का, जनता का, वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत उधमपुर पार्लियामेंट सीट पर भी हुई। साथियों, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की दोनों पार्लियामेंट सीट्स को जीता। माताएं बहनें, मातृशक्ति, गांव, शहर, पहाड़, मैदान, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सपोर्ट मिली है, समर्थन मिला है, जिसके लिए मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, कश्मीर, उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट में भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार नहीं थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार थे उन्होंने शानदार वहां मत प्रतिशत हासिल किया है। मैं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी सियासी जमात है, बड़े पैमाने पर हमें आवाम की सपोर्ट अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में अपने जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, जो सियासी रैलियां हैं, उसमें हमेशा अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, जिला रजौरी और पुंछ की आवाम का, दिल की डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा आता है, मैं वहां की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां भी बड़े पैमाने पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, खासकर नौजवान भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और वहीं नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा, और वहीं बड़गाम जिले का कुछ हिस्सा जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट आगे बढ़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत बेस कश्मीर के अंदर आज बन रहा है, ये आने वाले सालों में और मजबूत होगा, और वो दिन भी हम यकीनन देखेंगे जब वादिये कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जीतेंगे और एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी के
वादी कश्मीर से जीतेंगे। मैं एक बार फिर जम्मू माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने जो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। जो जम्मू कश्मीर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया, ये इसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त वोटिंग हुई। पिछले माजी के तमाम रिकॉर्ड्स 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटिंग के पुराने जबरदस्त तरीके से लोगों ने इस जमहूरी निजाम में, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग लिया, जिसके लिए हम जम्मू कश्मीर की जनता का भी धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस इलेक्शन की प्रोसेस में लगे हर एक सरकार। ये चुनाव बहुत अच्छे से हुआ, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस चुनाव के अंदर नहीं हुई। बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जनाब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मेहनत की और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने की ओर आज हम अग्रसर हैं। यह सबकी मेहनत का एक परिणाम है। राणा साहब, उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट करके, श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि माजी में जम्मू कश्मीर के हालात कितने मुश्किल तरीन हालात होते थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत मुश्किल दौर देखा है। एक जमाना था जब जम्मू से कोई गाड़ी कश्मीर की ओर निकलती थी तो रास्ते में 20 जगह पर सवारियों को, यात्रियों को नीचे उतार के चेकिंग्स की जाती थी। एक जमाना था जब वादी कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक दौर था जब वादी कश्मीर साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहता था। एक दौर था जब वादी कश्मीर के बाजार बंद होते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अक्सर बंद रहते थे, सड़कें सुनसान रहती थी। एक दौर था जब कश्मीर घाटी के अंदर पत्थरबाजी होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल डेवलपमेंट के नए मुकाम छू रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से लोग यहां आ रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन है, हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब की देन है, और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने भी बहुत मेहनत की है। सियासी बयानबाजी सियासत के अंदर होती रहती है, लेकिन श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर। वो चाहे हमारे दलित समाज के भाई बहन हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के भाई बहन हो, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हो, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, गद्दी, सिप्पी, शीना, ओबीसी कम्युनिटी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, पीओजेके के रिफ्यूजीज, विस्थापित समाज, जम्मू का डोगरा समाज, या हमारे कश्मीरी भाई बहन, मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और यही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हुआ। यह नए जम्मू कश्मीर की नई पहचान है कि एक नई पहचान जम्मू कश्मीर को आज अगर मिली है तो इसके लिए मोदी साहब और यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। रविंदर जी 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के लीडर्स महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला लगातार लोगों में ये 370 के राग आपने, लेकिन जनता ने दोनों लीडर्स को नकार दिया और दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है हारे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर की जनता मान चुकी है कि 370 पे इन लोगों ने सिर्फ सियासत ही की है? यहां जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। वहीं कश्मीर घाटी में अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर जनाब मियां अल्ताफ साहब उन्होंने इलेक्शन जीता है। मैं मियां अल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से जनाब आगा सईद रहुल्ला साहब जीते हैं। इस जमहूरी निजाम की खूबसूरती है कि सरकार हुकूमत अवाम के हाथ में होती है। अवाम जिसे चाहे उसको हुकूमत सौंप सकती है और जम्मू कश्मीर की अवाम ने फैसला किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे और बुरे तरीके से एक नया नेतृत्व कश्मीर घाटी के अंदर उभर कर सामने आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, पंचायतों के इलेक्शंस होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज यहां शहरी इलेक्शंस होंगे, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शंस भी होंगे, एक नई लीडरशिप, एक ईमानदार लीडरशिप, हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले लोग, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले लोग यहां जीत कर आएंगे और जहर घोलकर सियासत करने वालों को अवाम ने आईना दिखाया है। और मैं जम्मू कश्मीर की अवाम को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। रविंदर राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट से भाजपा ने अपनी पार्टी को ओपनली सपोर्ट किया था, लेकिन रिजल्ट में अपनी पार्टी कहीं भी नजर नहीं और एक तरफा रिजल्ट अनंतनाग लोकसभा सीट पर देखने को मिला। अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। राजौरी पुंछ की 7 पार्लियामेंट, जो इस पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी पुंछ में जो 7 असेंबली सेगमेंट्स राजौरी पुंछ की आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया उसने अच्छे वोट लिए हैं। अगर आप खुद देखेंगे नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 25,000 के करीब वोट वहां की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सपोर्टेड कैंडिडेट को दिए। इसी प्रकार 20,000 से ऊपर वोट राजौरी असेंबली सेगमेंट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से वहां प्राप्त हुए। और इसी प्रकार बुद्धल, थन्ना मंडी, दरहाल, मंजाकोट, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ हवेली में भी अच्छे खासे वोट
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से वहां जनता ने डाले हैं। मैं राजौरी पुंछ की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पहाड़ी कबीले के लोगों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वहां के गुर्जर, बकरवाल, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में इस इलेक्शन अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं साउथ कश्मीर की आवाम का, अनंतनाग जिला, कुलगाम जिला और शोपियान जिले की आवाम का, कि उन्होंने भी, वहां के भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मेहनत की और वहां के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, योगदान इस पार्लियामेंट सीट पर रहा है। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और नॉर्थ कश्मीर की बारामूला पार्लियामेंट सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है। मैं अपने तमाम वर्कर्स का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, 400 पार का लक्ष्य तो पूरा नहीं कर पाए, कमियां कहां रही, किस तरह से असेंबली, आने वाले असेंबली इलेक्शन में कमियों को पूरा कर पाए? पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। लगातार 10 साल सरकार में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। 60 सालों के बाद देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने पुनः श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व पर विश्वास किया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने करीब करीब 300 लोकसभा की सीटें जीती हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती हैं। और अगर आप इसका कंपैरिजन, इसका मुकाबला अपोजिशन पार्टी से करेंगे तो कांग्रेस समेत जो इंडी अलायंस के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नंबर 234 तक पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। अगर दूरबीन लगाकर भी दूर दूर तक इन इलेक्शंस के रिजल्ट में कोई अगर कांग्रेस को ढूंढेगा तो दूरबीन लगाकर भी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रही है। और उसी प्रकार पूरे देश में कांग्रेस समेत तमाम इनके जितने कोलिशन पार्टनर्स थे उनकी करारी हार हुई है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस उनकी जबरदस्त हार हुई है। और इस हार को भी सारी दुनिया ने देखा है कि जहां बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं की जमानतें जब्त हुई हैं, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी समेत तमाम अपोजिशन की जमातें जिन्होंने
इस इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, उन तमाम सियासी जमातों को रिजेक्ट करके पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पर अपना भरोसा जताया है और अपने दम पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब फिर से तीसरी बार भारत देश की बागडोर संभाल रहे हैं। भारत देश का बच्चा बच्चा खुशी के साथ झूम रहा है। तीसरी बार फिर मोदी सरकार।